औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा शाहिद है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। मेरा ताल्लुक़ PMS बॉयज़ 5 से है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप अपनी अगली क्लास में प्रोमोट हो गए हैं। बेटा, आपकी जो बुक्स हैं, अभी उर्दू की बुक भी मार्केट में नहीं आई है क्योंकि कोर्स चेंज हुआ है। इंशाअल्लाह अगस्त तक आपकी बुक आ जाएगी, तो आपको भी पता लग जाएगा और हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है बेटा, आज जो है तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में जनरल तफ़हीम करवाऊँगी और ये तरीक़ाकार आपको सिखाऊंगी कि तफ़हीम कैसे की जाती है। बेटा, तफ़हीम के लिए एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसके नीचे सवालात लिखे होते हैं। वो सवालों के जवाब उस पैराग्राफ में मौजूद होते हैं। आपने उस पैराग्राफ में से सवालों के जवाबात ढूंढकर लिखने होते हैं। मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताती हूँ, ये पढ़कर समझाती हूँ, फिर आपने ये काम जो है तो अपनी उर्दू की न्यू कॉपी में करना है, उर्दू ए साइड पर। ठीक है, 2 पोर्शन बनाने हैं। पहले पोर्शन में उर्दू ए का आपने काम करना है और उसमें आपने ये जनरल तफ़हीम का काम लिखना है। तो शुरू करते हैं तफ़हीम की मश्क। ऊपर हेडिंग दे देंगे, दुनिया में ऐसा कोई मुआशरा नहीं जिसमें मुख्तलिफ़-उन-नौ मसाइल ना हो। मुख्तलिफ़-उन-नौ मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़-उन-नौ मुख्तलिफ़ किस्म के सैलाब, आंधियाँ, ज़लज़ले, बीमारियाँ और दीगर कुदरती आफ़ात भी ज़िंदगी की हकीकतें हैं। कभी ऐसा भी होता है कि दुख भरी घड़ियों में कोई ऐसा फ़र्द पैदा होता है जो इंसानी दुखों का मदावा बन जाता है। मदावा का मतलब है इलाज, और हम वतनों के लिए मसीहा साबित होता है। मसीहा का मतलब है ज़िंदगी बचाने वाला। पाकिस्तान में ऐसे ही एक फ़र्द का नाम है अब्दुस्सत्तार ईदी। ईदी फाउंडेशन का बानी अब्दुस्सत्तार ईदी 1928 में भारत के शहर जूनागढ़ के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुए। अब्दुस्सत्तार ईदी सिर्फ 11 वर्ष के थे कि उनकी वालदा को बीमारी ने माजूर कर दिया। नो उम्र बच्चे ने, नो उम्र कम उम्र, नो उम्र का मतलब है कम उम्र। नो उम्र बच्चे ने वालदा की खिदमत में दिन रात एक कर दी। ये था आपका पैराग्राफ। लास्ट लाइन दोबारा देख लें, नो उम्र बच्चे ने वालदा की खिदमत में दिन रात एक कर दी। ठीक है, फिर इसके सवालात देखें आप। नीचे सवाल लिखा हुआ है नंबर 1, लफ्ज़ मुख्तलिफ़ुन-नौ का मायने लिखें। मुख्तलिफ़ुन-नौ हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है और इसका मायने मैंने आपको क्या बताया है, मुख्तलिफ़ किस्म के। आपने लिखना है मुख्तलिफ़ुन-नौ का मायने है मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये सवाल नंबर 1 का जवाब हो गया। फिर आपने सवाल नंबर 2 लिखना है, लफ्ज़ मदावा को जुमले में इस्तेमाल करें। अब मदावा का मतलब बेटा मैंने आपको बताया है इलाज। हर बच्चा अपना जुमला बनाएगा। मैं 1-2 जुमले पढ़कर आपको बता देती हूँ कि जुमले में आपने कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे इसका एक जुमला यूँ बन सकता है, डॉक्टर मरीज़ों की बीमारियों का मदावा करते हैं। डॉक्टर मरीज़ों की बीमारियों का मदावा करते हैं। या आप लिख सकते हैं, अब्दुस्सत्तार ईदी ने मजबूर और बेबस लोगों की तकलीफ़ों का मदावा किया। अब्दुस्सत्तार ईदी ने मजबूर और बेबस लोगों की तकलीफ़ों का मदावा किया। ठीक है, ये 2 जुमले मैंने आपको बताए हैं। आप कोई भी 2 जुमले, कोई एक जुमला बना सकते हैं मदावा का। ठीक है, फिर सवाल नंबर 3 है, अब्दुस्सत्तार ईदी कब और कहाँ पैदा हुए। बेटा सवाल को गौर से देखें। सवाल में 2 चीज़ें मांगी गई हैं, कब और कहाँ। तारीख भी और जगह भी बतानी है। ठीक है, तो आपने पैराग्राफ में अभी देखा है ना कि लिखा हुआ है, अब्दुस्सत्तार ईदी 1928 में भारत के शहर जूनागढ़ के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुए। अब्दुस्सत्तार ईदी 1928 में भारत के शहर जूनागढ़ के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुए।
इस सवाल का ये जवाब आपके पास यहाँ पैराग्राफ में मौजूद है, आपने लिख लेना है। अगला सवाल है हमारे पास, लफ्ज़ मसीहा का मायने लिखें। मसीहा का मायने मैंने अभी आपको बताया है, ज़िंदगी बचाने वाला। मसीहा ज़िंदगी बचाने वाला। सवाल नंबर 5, नो उमर का मुतरादिफ लिखें। नो उमर का मुतरादिफ लिखें। नो उमर का क्या मुतरादिफ है? कम उमर। नो उमर कम उमर। ठीक है, ये 5 सवाल थे और 5 सवालों के जवाब मैंने आपको पढ़कर सुना दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसी तरीके से ऊपर खूबसूरती के साथ लिखना है, तफ़हीम की मश्क। फिर ये पैराग्राफ नहायत खूबसूरती से लिखें, नीचे सवालात लिखें और हर सवाल के बाद जवाब लिख के लाइन लगा दें, फिर अगला सवाल लिखें। ठीक है, इस तरीके से आपने ये 5 सवालों के जवाब लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। अब बेटा आपने ये उर्दू ए में काम कर लेना है और जब हम इंशाल्लाह अगला काम कराएंगे तो फिर वो आपने नेक्स्ट पेज पर करना होगा। अगर वो ग्रामर का होगा तो बी साइड पर करेंगे, अगर उर्दू ए का होगा तो आपने वो ए में करना है। ठीक है, तो बेटा अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।